नहायत ही अफसोसनाक खबर ब्रिटेन के अंदर 24 पाकिस्तानी मॉस्क को हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया है और कहा यह जा रहा था कि इन मस्जिदों के अंदर जो है हेट स्पीच जो है प्रमोट की जा रही थी। जो इस्लाम के खिलाफ है उसके साथ सख्त जिहाद करना चाहिए कि इसको सारी ज़िंदगी ये याद करें। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो यही वो मुल्क है जहां पर इस्कॉन टेम्पल या हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। आए दिन नए आर्टिकल छपते रहते हैं जिसमें बताया जाता है कि इस्कॉन टेम्पल जो है बहुत तेज़ी से ब्रिटेन और पूरे यूरोप में जो है अपना काम दिखा रहे हैं। ब्रिटेन में वो उन पर पाबंदी लगाई गई है। ये एक बहुत मुसलमानों के लिए अफसोसनाक बात है। कोई भी मजहब चॉइस आप इस चीज की नफरतों को प्रमोट नहीं करता। नफरतों को जब तक हर दुनिया का हर मजहब प्यार को प्रमोट करता है, ये पता नहीं किसने इनको बता दिया है कि नॉन मुस्लिम्स के साथ जो है वो इस तरह का सलूक करना है। मेरे ख्याल में ये वाहिद कंट्री पाकिस्तान ही है जहां इस तरह के हालात है। मुसलमान है ना, ये हर जगह पे बदनाम हो रहे हैं। सनातन धर्म लोगों को इतना प्यारा क्यों है और इसकी फैन फॉलोइंग जो है, इसके जो फॉलोअर्स है डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी वजह इसकी ये है मिस, वहाँ पे मुसलमान लोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा ठीक है। जिस वजह से उनको मस्जिदों को वो हेट कर रहे हैं कि यार अगर ये मस्जिदों को हम बंद करा देंगे तो मुसलमानियत रुक जाएगी। लेकिन ये हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, हम पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखते हैं, ये कभी भी नहीं बंद हो सकते। चाइना से आप बात नहीं कर सकते क्योंकि आप उनसे पैसे लेकर खाते हैं। 2000 मस्जिदें उन्होंने वहां गिरा दी है चाइना में। आपके जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ उनका सूबा लगता है और वहां पे ना दाढ़ी रख सकते हैं आप, ना नमाज पढ़ सकते हैं आप, तो उधर नहीं तवज्जो देनी आप। हिंदुइज्म को न सिर्फ अरब कंट्री बल्कि यूरोप और मगरिब में जो है बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है, बहुत ज़्यादा प्रेज मिल रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो मुसलमान की जो मस्जिदें हैं, अल्लाह अकबर के नारों पर बैन, इस्लामी मस्जिदों पर बैन, आखिर इस्लामोफोबिया इतना क्यों बढ़ा है? दूसरी जानिब हिंदुइज्म क्यों पूरे यूरोप के अंदर जो है फेमस होता चला जा रहा है? ब्रिटेन में वो उन पर पाबंदी लगाई गई है। ये एक बहुत मुसलमानों के लिए अफसोसनाक बात है। और क्यों लगाएगी? है ना, मुद्दा तो ये है, लगाने वाले ने तो लगा दी, पाकिस्तान का नाम भी जोड़ दिया। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इतना खौफ मौलवियों को लेके, इतना खौफ मुसलमानों को लेके। वही जैसा कि आपने बात की कि जो मौलविज़म जो सो कॉल्ड जो तबका है, उनकी हेट स्पीचेस की वजह से जो ब्रिटेन में मसाजिद हैं वो क्लोज़ की गई हैं, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ ये आगे पटिशन दायर की गई थी कि ये बंदे जो हैं ये हेट स्पीचेस करते हैं, बाकी ये फ़िरका वाराना फसादात फैलाते हैं। इस वजह से उधर मसाजिद को की पाबंदी की ये सबसे बड़ी वजूहत हैं। और इसको लिंक पाकिस्तान के साथ इस ज़ुमरे में किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान का जो उधर बहुत बड़ा मौलविज़म के साथ बहुत बड़ा लिंक है, क्योंकि पाकिस्तान एक जो है सो कॉल्ड इस्लामिक मुल्क है। इसकी वजह से उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। जो बात करें जैसे पाकिस्तान में हमारा जो मौलवी तबका है, सो कॉल्ड मौलविज़म जिसे हम कह सकते हैं, उसने अपनी जड़ें जो हैं इधर बहुत मजबूत कर दी हैं। उन्होंने अपनी मोनोपली क्रिएट की गई है जिसकी वजह से उनका इन्फ्लुएंस हर अदारे पर है। अगर हम अपनी पार्लियामेंट का जिक्र करें तो हमारी पार्लियामेंट में बैठे बंदे हैं वो भी उनके इन्फ्लुएंस के अंडर हैं। जब कोई बिल पेश किया जाता है, कोई इस तरह की बात की जाती है, तो हमारा जो सो कॉल्ड मौलवी तबका है वो सबसे सरफरत नज़र आता है। जब तक मौलवी कानून पास नहीं करेंगे तो कानून पास नहीं ऐसा हो सकता है। ऐसा हमें तो ये जहाद भी तो एक वर्ड है ना जिससे दुनिया बहुत ज्यादा खौफ खा रही है। ये जहाद की इंटरप्रिटेशन दौर हाज़िर के लिहाज से बहुत गलत की जा रही है। जहाद जो लफ्ज़ है ना, जहाद अपने आप पर अपने सेल्फ डिफेंस को कहा जाता है। जहाद अपने आप को कंट्रोल में रखना, मतलब हम जहाद करेंगे ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ जो हमें मतलब हमारे लिए ज़रर साबित होंगी, जो हमारे लिए मुफीद नहीं होंगी। तो आज के इस दौर में हम ये इंसानियत के ख़िलाफ़ इस वर्ड को यूज़ करते हैं। हमारे जो नौजवान हैं, बाकी दूसरा तबके, उसके अंदर ऐसी आग भड़काई जाती है कि वो जाके इंसानियत के ख़िलाफ़ दूसरे इंसान की जान लेने पर तुला हुआ है। ये जहाद की बहुत गलत इंटरप्रिटेशन की जाती है। तो इसको मैं यही कहना चाहूँगा, ये बिल्कुल टेररिज्म है जो इस तरह का इन्होंने जहाद का जो आगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन को कहा है। ये बिल्कुल मैं इसको टेररिज्म कहता हूँ, क्योंकि किसी भी इंसान की जान लेना दहशतगर्दी है और ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आती है हकीकतन। तो ये जहाद नहीं है, ये 72 हो रहे हैं, ये जहाद ये नौजवानों को भटकाने वाली बात होती है। लेकिन अगर हम इसी ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल, हिंदुइज्म जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोग पसंद करें, इस्कॉन टेम्पल बनाए जाते हैं। इस्कॉन टेम्पल को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, हिंदुइज्म के त्योहारों को मना रहे हैं। रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग हिंदू बन रहे हैं, यूरोप के अंदर बन रहे हैं। तो हिंदुइज्म का तो बहुत ज़्यादा चार्म देखा जा रहा है यूरोप में। जी, बात यह है कि जो हिंदुइज्म है ना, हिंदुइज्म के लोग ज़्यादा अपने मज़हब को लेकर एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं।
जो हिंदुज़म की जो स्टेट है वो हमारे पास वो इंडिया है। इंडिया में देखें आप, हिंदुज़म मतलब उस तरह एज अ स्टेट लेवल पे वो काबिज नहीं है, मतलब वो उनका कल्चर के तौर पे लेते हैं हिंदुज़म ज़ाहिर है वो जो भी मैंने बात की जैसे कि जो कोई भी रिलीजन होता है वो पीस प्रमोटिंग होता है। इसका ना कहते हैं ना आदि है, ना अंत है, ना इंतहा है, ना इसकी कोई इब्तदा है। लेकिन उसके बाद भी सनातन धर्म लोगों को इतना प्यारा क्यों है और इसकी फैन फॉलोइंग जो है, इसके जो फॉलोअर्स है डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ये कहूंगी कि सनातन धर्म जो एक है, इट्स अ वेरी लिबरल, एक लिबरल आउटलुक है। तो आप अगर देखेंगे कि हम इंडियंस तो हैं ही, हम सनातनी तो हैं ही, लेकिन अगर आप आउट ऑफ इंडिया देखेंगे, बहुत सारे लोग इसको अपना रहे हैं बिकॉज ऑफ द फिलॉसफी जो इसकी जो एक्चुअली एक कोर है ना, ये बहुत ज्यादा एक इट्स वेरी स्पिरिचुअल। बहुत ज्यादा सनातनी लोग अगर आप देखेंगे, अगर आपने तो बहुतों को इंटरव्यू भी किया होगा, आपने देखा भी होगा, इनमें एक ठहराव सा है। सो इट इज वेरी वेरी लाइक पीपल लव दैट। अभी आज की दुनिया आप देखिए कितना ज्यादा एवरीवेयर जो कोहराम मचा हुआ है, जो इस तरीके से लोग लाइक दे आर सो नॉट पीसफुल। बिल्कुल पीस जैसी चीज एक्चुअली ढूंढनी पड़ती है आजकल की लाइफ में। तो आई थिंक सनातन इज द ओनली आंसर। और मुझे ऐसा लगता है कि सनातन में जितना पेशेंस, जितना लव, जितना एक दूसरे के लिए जो प्यार है ना, मतलब ऐसा अब जाके अगर आप देखो तो थोड़े सनातनी लोग भी थोड़े से समझने लग गए हैं that they have been taken for granted। अब ऐसा हो रहा है। अदरवाइज सनातन इज सच अ पीसफुल एंड सच अ मतलब एक इंटीमेट दिस विद गॉड है। कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं मानती हूँ वो दूसरा अगला इंसान माने, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। सो द ब्यूटी ऑफ सनातन इज दिस दैट यू लिव एंड यू लेट द अदर पर्सन लिव ऑल्सो। इसीलिए ये इतना ज्यादा लोगों के साथ में वो हो रहा है। एवरीबडी इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। ये भी जैसे आपने कहा कि हर एक को प्यारा है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। लेकिन मैंने आपके ही शो पे बहुत पढ़े लिखे लोग देखे हैं, स्पेशली महिलाएं, जो कि कहती हैं कि हम कट्टर हिंदू हैं। तो मेरे नज़दीक तो कट्टरता एक खतरे की अलामत है। किसी भी चीज़ को कट्टर नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो आप इस मामले को कैसे देखती है? हर यही दूसरा तीसरा बोलता है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर हिंदू। तो ये कट्टरता कितनी सही रहेगी और कितने नुकसानात हो सकते हैं इससे? मैं ऐसे सोचती हूँ शाइला के कट्टरता कब आई है हिंदुस्तान में। अगर आप देखने जाओ तो हमारे मुल्क में जितना लोग बाहर से लोग आकर जिन्होंने यहाँ पर राज किया, स्पेशली द मुगल्स एंड द ब्रिटिशर्स, आप देखिए मतलब कहाँ थी तब कट्टरता? नहीं थी ना। इसीलिए वी लेट अदर पीपल कम इन। अदरवाइज अगर सनातनी लोग कट्टर होते उस वक्त, तो क्या ये हैंडफुल लोग हमारे देश को चलाते, या हैंडफुल लोग हमारे देश में आके राज करते? या फिर इवन इफ यू सी द ब्रिटिशर्स, उनकी क्या हिम्मत होती कि वो आके हमारे कंट्री में कुछ कर पाते? तो द थिंग इज दैट कि कहीं पर जाकर एक हिंदू जाग गया है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कट्टरता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कट्टरता you have to have you have to know कि you can't be taken granted। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के लोग दुनिया में कहीं भी चले जाए, अपने देश का नाम बदनाम करने से बाज नहीं आते। ब्रिटेन में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी मूल के लोग रहते हैं और वहाँ उन्होंने मस्जिदें भी बना ली है। उन मस्जिदों में ब्रिटेन के खिलाफ नफरत सिखाई जाती है। इसीलिए अब ब्रिटेन ने 24 मस्जिदों की जाँच करवाने का फैसला किया है। ब्रिटेन में अब मस्जिदों पर लगाम कसने की तैयारी हो रही है, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार का मानना है कि मस्जिदों से ही गैर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। ये 24 मस्जिदें ब्रिटेन के लंदन, बर्मिंघम, लिवरपूल और मैनचेस्टर जैसे शहरों में हैं। इन मस्जिदों से गैर मुस्लिमों के खिलाफ फतवे जारी किए गए थे। और दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनका संचालन पाकिस्तानी मूल के लोग करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम बात करें हिंदुइज्म की, तो यूके समेत पूरे यूरोप के लोग हिंदुइज्म को काफी पसंद करते हैं और यूरोप में नए नए इस्कॉन टेम्पल भी बन रहे हैं। इवन कुछ मुस्लिम देशों में भी हिंदू टेम्पल बन रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।